अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग टीवी और मैं हूं कमल सिया। न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सिफारती महाज पर भारत को बड़ा धचका। सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड बैंक का सिंतास मुआहिदे पर वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने CNBC को हालिया इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शिक इसमें शामिल नहीं है। सिंतास मुआहिदे को दोनों फ़रीक़ैन की मर्जी से ख़त्म या उसमें कोई तरमीम की जा सकती है। सिंतास मुआहिदे में आलमी बैंक का किरदार बुनियादी तौर पर सहूलतकार का है। किस तरह आपने दिफा किया और बड़े मुश्किल हालात में, और दुश्मन को एक इंच भी आगे बढ़ने का आपने मौका नहीं दिया। जिस तरीके से आपने ये जंग लड़ी है वो मैं समझता हूं कि एक्सपर्ट्स आइंदा कई सालों तक इसके ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल्स और बड़ी बड़ी किताबें लिखेंगे। पाकिस्तान ने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। भारत ने फिर हमला किया तो जो बचा है वो भी खत्म कर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फ्रंट लाइन्स पर फौजियों से खिताब। कहा कि दरिया रोकने की कोशिश पर खून और पानी एक साथ बहेंगे। पाकिस्तान ने जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया। चंद घंटे में अज़ाइम खाक में मिला दिए। एक इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी पर किताबें लिखी जाएंगी। जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ ने की। फौज कौम की आंख का तारा बन चुकी है। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने एंटोनियो गुतेरेस से कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसीतर मुफाद में जंगबंदी पर इत्तफाक किया। भारत की जारहियत और मुसलसल इश्तियाल अंगेज बयानात का नोटिस लिया जाए। वज़ीर आज़म और UAE के सदर के दरमियान भी राबता। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे को कभी चैलेंज नहीं होने देगा। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय टेक्नोलॉजी और तैयारों को खाक में मिला दिया। हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की किसी भी आलमी तहकीक के लिए तैयार है। भारत ने हमेशा हठधर्मी का मुसाहरा किया है। पाकिस्तान एक बड़े मुआशी बहरान से निकल आया। हमें अपनी मईशत की बेहतरी के लिए मज़ीद काम करना होगा। पाक फौज ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को जवाब दिया। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का रावलाकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। हम जम्मू कश्मीर के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। भारत जुल्म और बर्बरियत से कश्मीरियों के हौसले नहीं तोड़ सकता। भारत के खिलाफ जारहियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा दचका। चीन ने जिनगान के मुकामात को चीनी नाम देना खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है, ज़ंगनान तारीखी, जुग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। वहां पर सकाफती एतबार से सरगर्मियां जो हैं चीन की जानिब से शुरू की गई हैं। याद रहे कि ये भारत का हिस्सा है और उसको अब जो है बाकायदा तौर पर मार्का बुनियान मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर को नागुज़ीर साबित कर दिया। पाक फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने RTO को अहम इंटरव्यू में असल हकायक से पर्दा उठा दिया। दोनों जानिब की सियासी क़यादत ने आलमी दबाव में सीज फायर को कबूल किया। यह आसान फैसला नहीं था। भारत ने पहलगाम वाक़या का अभी तक कोई सबूत पाकिस्तान को फराहम नहीं किया। अगर तफ्तीश जारी है तो बैनुल अक़वामी कानून कहाँ इजाज़त देता है कि बगैर नतीजा हमले किए जाएं। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, सीज फायर नापायदार रहेगा। S-400 सिस्टम के सामने मोदी की तस्वीर शिकस्त का एतराफ़। पाकिस्तान ने भारतीय दिफाई निज़ाम को मौसर तरीके से तबाह किया। ठोस शवाहिद भी आलमी बराबरी के सामने रख दिए। इंडियन सहाफ़ी ने पुरानी तस्वीर शेयर करके भारत की अस्करी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश की। शिव अरोड़ ने नुकसान छुपाने के लिए 2019 की एक तस्वीर दोबारा पोस्ट की। भारतीय जारहियत के खिलाफ अजीम फतह, अवाम का खुशी का इजहार। पिशावर के 120 साला फैज मोहम्मद खान बाबा का पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन।
फैज मोहम्मद का पाक फौज जिंदाबाद नारा लगाकर भारत की शिकस्त पर खुशी का इजहार किया। कहा, पाक फौज ने हर जंग में बहादुरी का मुजाहरा किया। हालिया जंग में भी पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त दी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। कोई जज मुस्तकिल जज का हल्फ उठाता ही नहीं है। ट्रांसफर को कोई नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। वकील मुनीर ए मलिक ने दलाल दिए। एक जज की ट्रांसफर को अदलिया की आजादी के तनाजुर में देखा जाए। जजेस की सीनियरिटी अदलिया की आजादी के साथ मुंसलिक है।